वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए आज मैं आप लोगों के सामने ले करके आई हूँ कि नवरात्रि, तो जो आषाढ़ महीने की नवरात्रि है वो कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। इस नवरात्रि को हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, नवरात्रि साल में जो है 4 बार आती है। तो 4 बार में एक नवरात्र जो है चैत में, दूसरा आषाढ़ में, तीसरा कुंवार में और चौथा पुष के महीने में होती है। तो जो चैत्र के महीने में और कुंवार के महीने में होती है उस नवरात्रि को सभी लोग जानते हैं और इसमें सभी लोग व्रत भी रहते हैं एवं पूजा करते हैं, 9 दिन कलश रखते हैं। और चैत्र वाले में जैसे कि देवी माँ की पूजा होती है अष्टमी के रात में, और कुंवार वाले में दुर्गा जी की मूर्ति बैठती है, उस समय दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है। तो इस तरह से 4 नवरात्रि होती है। तो 4 नवरात्रि में से लोग 2 नवरात्रि को ज़्यादा जानते हैं, तो और 2 नवरात्रि जो है वो गुप्त नवरात्रि होती है। तो गुप्त नवरात्रि को सभी लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं वो लोग इसकी पूजा करते हैं। तो ये पूजा देखिए, आप चाहे तो जैसे कि नवरात्रि चैत का और कुंवार का करते हैं उस तरह से भी आप इस तरह से माता की मूर्ति स्थापित करके, कलश स्थापित करके और आप अपने घर में व्रत रह सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। और यदि आपकी नहीं इच्छा है तो आप इसी तरह से डेली कम से कम भगवान के आगे, माता रानी के आगे दीपक जला करके और आप दुर्गा सप्तशती का पाठ या तो दुर्गा चालीसा का पाठ, जो भी आपकी मतलब इच्छा हो वो आप कर सकते हैं। तो हमें ये देखिए, मैं ये पूछती हूँ कि हमें नवरात्रि ये रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो देखिए, रहना चाहिए। बहुत लोगों जिनको जानकारी है उन्हें रहना चाहिए और जिन्हें जानकारी नहीं है उन लोगों की तो बात अलग है, क्योंकि बहुत लोगों को इस गुप्त नवरात्रि के बारे में पता भी नहीं होता है और बहुत लोगों को गुप्त नवरात्रि के बारे में पता होता है। तो मैं अपनी गुप्त नवरात्रि जो है वो कलश स्थापित नहीं करती हूँ, लेकिन मैं 9 दिन दुर्गे जी का व्रत जरूर से करती हूँ। तो साल व्रत में पूजा करती हूँ। तो साल 2026 में जो है वो गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई से शुरू हो रही है और 22 जुलाई को इसकी समाप्ति होगी। तो 15 को एकम होगा और 22 जुलाई को नवमी होगी, जिस दिन की हमें हवन करके अपने पूजा की संपूर्णता कर लेनी है। तो इस तरह से हमें गुप्त नवरात्रि में भी आपकी जैसी इच्छा हो आप पूजा करिए। माता को 9 दिन 9 तरह का भोग लगाइए और फिर अष्टमी वाले दिन आप व्रत भी रहिए, एकम अष्टमी का, और नहीं एकम रहती हैं तो अष्टमी का व्रत रहिए। और नवमी के दिन आप थोड़ा सा हवन अपने घर में करके, यदि आप गुप्त रूप से करती हैं तो, और नहीं तो आप यदि सबको बता करके करती हैं तो उसके बाद गुप्त नवरात्रि इसका नाम ही है, क्योंकि इसको बहुत लोग नहीं जानते इसलिए इसे गुप्त रखा जाता है। तो जो लोग जानते हैं वो लोग इसकी पूजा करते हैं, जो नहीं जानते वो पूजा नहीं करती है। तो जैसे नवरात्रि में हम लोग पूजा करते हैं उसी तरह इसमें भी पूजा करते हैं, बस कलश नहीं रखते हैं। और जिनकी इच्छा हो कलश रखने की वो कलश रख के भी पूजा कर सकते हैं। तो सभी को गुप्त नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस तरह से आप लोग व्रत करिएगा और पूजा करिएगा और 9 दिन माता को 9 तरह का भोग लगाइएगा। तो अष्टमी के दिन आप माता को श्रृंगार का सामान और वस्त्र जरूर से समर्पित करिएगा और एक नारियल अष्टमी को जरूर चढ़ाइएगा। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एवं शेयर कर दीजिएगा और सभी को गुप्त नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो साल में 4 नवरात्रि है, 2 गुप्त